जय हिंद दोस्तों अगर आपको इस प्रकार से कोई प्रश्न दिखाई दे तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न दे रखा है। प्रश्न में बोला गया है कि एक न्याय पंचायत में 3x+2 ग्राम सभाएं हैं। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 3x + 6 मतदाता हैं, यदि x बराबर 2 हो तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार से दिख रहा है कि मान लीजिए कोई एक ग्राम पंचायत में इतनी ग्राम सभाएं हैं, मान लीजिए इसको हम मान लीजिए 25 ग्राम सभाएं हैं, और प्रत्येक ग्राम में कितनी मतदाता हैं, मान लीजिए प्रत्येक ग्राम में 500 मतदाता हैं। तो इनको अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं दे रखी है, उच्चर के पद में दिया है चर और अंक दिया है, तो इनको कैसे सॉल्व करना होता है, इनको भी आपस में गुणा करके हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग हल में लिखेंगे ग्राम सभा, जो ग्राम सभा है कितनी है 3x+2, और ग्राम सभा में x² + 3x + 6 मतदाता हैं। तो मतदाता कितने हैं, इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको मालूम होता है कैसे करते हैं, तो आइए करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट ये किया गया है, लेकिन हम लोग इसके माध्यम से करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली इसको। तो पहले 3 का x² से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, यहाँ पे 1x था, यहाँ पे 2x है, तो x³ हो जाएगा, प्लस का साइन लगा दीजिए। फिर 3 का 3 में गुणा करिए तो 3 3 जा 9 होता है, और x का x में गुणा हो जाएगा तो x² हो जाएगा, प्लस 6 का 3 से करिए तो 6 3 18 हो जाएगा, और x वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 6 के पास, तो यहाँ पे ये वाला x इधर आ जाएगा। तो यानी कि जो हमने 3 से इस वाले में मल्टीप्लाई किया 3x से, तो हमारा 3x², 9x², 18x इतना आ गया। अब क्या करेंगे, हमको 2 को मल्टीप्लाई कराना होगा, 2 को हम x से कराएंगे पहले, फिर 2 का मल्टीप्लाई हम 3x से कराएंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई हम 6 से कराएंगे। उनको भी इसी प्रकार से आगे हम लिखते चले जाएंगे प्लस के साइन के साथ। उसके बाद यहाँ पे प्लस का निशान लगा लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई कराया तो x में कितना हो गया 2x², ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं तो हम नीचे लिख रहे हैं, फिर प्लस का निशान हो जाएगा। 2 का 3 से कराएंगे 3x से, तो हो जाएगा 2 3 6x, क्योंकि यहाँ पे x नहीं था, एक ही जगह x है, दूसरी जगह। फिर आगे हम प्लस का निशान लगा लेंगे, 2 का 6 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 2 6 12। अब हमको देखना होता है कि कहाँ पे जो स्क्वायर वाले टर्म्स होते हैं उनको आपस में पास में लिख लीजिए। यहाँ पे जोड़ने का निशान लग रहा है तो जोड़ लीजिए इन दोनों को। तो यहाँ पे 9x² है, यहाँ पे 2x² है, तो कितना हो जाएगा 9 2 11x²। इसी प्रकार 6x यहाँ पे है, 18x यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 18 6 को जोड़ दीजिए, 18 2 20, 20 4 24x हो जाएगा। ये गिनती वाला अकेला है, और यहाँ पे x का क्यूब वाला कोई नहीं है, तो ये अकेला रहेगा। यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 3x³। x² को हमने जब जोड़ा तो कितना हो गया था 9 और 2 था, तो 9 2 11x² हो गया, और x वाला जो बचा था टर्म्स 18 और 6 यानी कि 24x, और लास्ट में कितना था 12 बचा था। तो ये जो आपका हो गया, ये आपका आ गया, इतने मतदाताओं की संख्या हो गई हमको। लेकिन यहाँ पे हमको x का मान दे रखा था, तो हम यहाँ पे x का वैल्यू जहाँ हमको दे रखा है वहाँ पे पुट करते चले जाएंगे। तो x का मान कितना दे रखा है, हमको दे रखा है x बराबर 2। अब इस x का मान यहाँ पे रख देंगे, जब यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 3, x के स्थान पे 2 रखेंगे, पावर 3 लगा देंगे, प्लस है, फिर यहाँ पे 11x है, x² है, तो x के स्क्वायर के स्थान पे लिखेंगे, x के स्थान पे 2 और स्क्वायर कर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस यहाँ पे 24 इंटू x के स्थान पे क्या 2 और प्लस का 12। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यानी 3 गुणे 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 गुणे 2 का पावर कितना होता है 4, यहाँ पे 24 दूना कितना होता है 48, और प्लस 12। अब इसको आपस में आप इसको जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा,
यहाँ पे 44 हो जाएगा, यहाँ पे 48 और यहाँ पे 12। इन सबको जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वही मतदाताओं की संख्या हो जाएगी। तो ये प्रश्न आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर यानी कि जो सेकंड सेमेस्टर का चतुर्थ प्रश्न पत्र है उसमें पूछा गया था 2019 में। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि प्रश्न यहाँ पे दे रखा है प्रश्न, यदि ए बी बराबर 5 a माइनस बी बराबर 4 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो हमको दे रखा है क्या चीज़, ए बी बराबर 5 a माइनस बी बराबर 4, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का हमको मान ज्ञात करना है। तो जिस प्रकार से जब भी प्रश्न आए तो क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ से क्या किया गया, हमने a का मान निकाल लिया। इस वाले टर्म्स को हमने लिया, यहाँ पे लिखा a माइनस बी बराबर 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b को उधर भेज देंगे तो b प्लस में चला प्लस हो जाएगा। तो a का मान जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, b प्लस 4, यानी कि हमें यहाँ का a का मान पता चल गया। अब इस a का मान को हम कहाँ रखेंगे, जो हमारा ये वाला समीकरण नंबर 1 हम डाल लेंगे, उसको समीकरण नंबर 2 डाल लीजिएगा। तो समीकरण में 1 में हम a का मान रखेंगे। अब यहाँ पे a का मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक स्थान पे क्या रखेंगे, एक स्थान पे हम रखेंगे b प्लस 4, तो एक स्थान पे b प्लस 4 रख दिया और ये वाला जो b था यहाँ पर रहा और ये 5 इसे रहने देंगे। अब इस b को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अंदर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो b 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 भी हो जाएगा, b का b से मल्टीप्लाई कराएंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 इस प्रकार रहेगा। ये कहीं ना कहीं आपको द्विघात समीकरण के रूप में दिखाई दे रहा है। तो द्विघात समीकरण को आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, आपको मालूम है गुणनखंड करना होता है। गुणनखंड का करने का तरीका क्या होता है, जो बीच वाले पार्ट्स को हमको ब्रेक करते हैं 2 भागों में, ठीक है। उसको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, बीच वाली संख्या आनी चाहिए, यानी कि जो 4 यहाँ पे देख रहा है 4 आने चाहिए। और इससे जो संख्या जो हम जिस संख्या को तोड़ेंगे 2 भागों में, उन्हीं दोनों संख्या को आपस में गुणा करने पर कितना आना चाहिए, वो आपका यहाँ पे जो किनारे वाला संख्या दे रखा होता है उस उतना आना चाहिए 5 को, यानी इस 5 को हम इधर ले गए तो माइनस का 5 आ गया। तो मान लीजिए संख्या हम कौन सा ले यहाँ से माने, यहाँ पे संख्या हमको दिख रहा है, अगर हम 5 मान लेते हैं, 5 में से 1 घटा देते हैं तो 4 आ जाता है, तो हमारी बीच वाली संख्या आ गई कहीं ना कहीं। अगर 5 को 1 से गुणा करते हैं तो 5 आ रहा है, तो दोनों क्राइटेरिया जो यहाँ पे उसको ये फिलअप कर रहा है, यानी 5 में से 1 घटा दिया 4 आ गया और 5 को 1 में गुणा कर दिया तो 5 आ गया। तो हमारा जो गुणनखंड हो जाएगा, जो 2 संख्या होगी गुणनखंड की कितनी हो जाएगी, वो 5 और 1। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एक स्टेप छोड़ दिया गया, तो उसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे बता देते हैं ये वाला। यहाँ पे इसके बाद इस वाले यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे खाली स्थान बता रहा हूँ, लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट में लिखेंगे 5 माइनस 1 इंटू बी माइनस का 5, ठीक है। इस प्रकार रहेगा, इसको टू 0 हो जाएगा। अब इस वाले b को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ और इसी b को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, ब्रैकेट ऑफ। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 5b माइनस का b ब्रैकेट बंद और ये माइनस का 5 यहाँ पे चलने दीजिएगा साइड में, इसको टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा। ब्रैकेट ओपन करने से पहले हमको साइन का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे साइन कैसा है, प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सेम टू सेम उतार लेंगे। कोई अगर माइनस का साइन रहता हो तो अंदर का साइन चेंज कर देता है, पर यहाँ पे प्लस का साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब उसके आगे यहाँ पर देख लेते हैं। तो ब्रैकेट जब ओपन किया तो बी स्क्वायर 5b माइनस का b और माइनस का 5। अब इसको 2 पेयर बना लीजिए यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से आपको देख रहे होंगे एक b यहाँ पे है, यहाँ पे b है, तो इसमें से एक b निकाल लिया, कॉमन कर लिए तो कितना अंदर बचा, एक b चला गया था तो b बचा, यहाँ से b चला गया था तो कितना बचा, 5 बचा। अब यहाँ पे हमको क्या कॉमन करना है, कैसा चीज़ कॉमन करना है कि जो इस ब्रैकेट में आए सेम टू सेम इस ब्रैकेट में भी आए। तो अगर हम प्लस का b सिर्फ प्लस का 1 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे अंदर वाला साइन माइनस का हो जाता है, इसलिए -1 कॉमन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो अंदर का जो साइन होगा b + 5, यानी इस ब्रैकेट में वैल्यू सेम आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही माना जाएगा। अब हमको यहाँ पे दोनों सेम दिख रहे हैं, यहाँ पे फिर से कॉमन हो जाएगा, b + 5 को कॉमन कर लिए तो अंदर क्या बचा, b - का 1। अगर यहाँ पे कॉमन करना नहीं आ रहा है तो जो 2 बार लिखा है वहाँ पे, यानी b + 5 इसको एक बार एक ब्रैकेट में लिख लीजिए और b - 1 को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब हमको मान भी निकालना था, तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार b + 5 को हम 0 के बराबर लेंगे, यानी b बराबर कितना आ जाएगा, -5।
और एक बार फिर से b माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे, और तो b बराबर कितना हमारा यहाँ पे आ जाएगा, b बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी b का मान -5 और b का मान कितना आ गया, +1। यानी यहाँ पे कह सकते हैं जो b का मान होगा वो कितना हो जाएगा, पहले वाले के लिए -5 हो गया और दूसरे वाले के लिए +1 हो गया। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे b का मान +1 और a का मान कितना आ जाएगा, 5। अब b का मान अगर -5 रखते हैं तो a का मान कितना हो जाता है, -1। इसी प्रकार से जो a हमें पूछा था, वैल्यू क्या पूछा था, a और a का क्यूब प्लस b का क्यूब पूछा था हमसे। तो a का क्यूब जो है a के स्थान में a का मान हमको पता चल गया, कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, b का मान कितना है, b का मान प्लस वाला पहले देखेंगे, पहले प्लस वाला साइन देखेंगे, b के लिए +1 है तो हम a के स्थान पे 5 रख देंगे, 5 का क्यूब, और b के स्थान पे रख देंगे यानी कि 1 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 125 प्लस कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरा वाला वैल्यू यहाँ पे है b बराबर -5 और a बराबर -1। इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे इसी फार्मूले में, a क्यूब माइनस का b क्यूब का, क्योंकि ये इसी का मान हमको पूछ रखा था। तो वैल्यू हमने पुट किया तो माइनस का a के स्थान पे कितना आया था, -1, तो -1 का क्यूब, और b के स्थान पे कितना है, -5, तो -5 का क्यूब। यानी कि अगर हम a का क्यूब करते हैं तो एक ही आता है, लेकिन माइनस का वन आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर रहेगा तो साइन माइनस का आएगा। अगर यहाँ पे इवन नंबर होता यानी सम संख्या होती तो ये प्लस जो होता है, ये जो साइन होता है प्लस का आता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑड नंबर है तो यह साइन जो है माइनस का आएगा। इस प्रकार इसमें भी ऑड नंबर है, 3 है, तो 5 का क्यूब कर देंगे तो 125 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है। गुणा करके देखेंगे तो माइनस ही आएगा। तो अब माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -1 में -125 जोड़ेगा, कितना हो जाएगा, -126। तो ये दोनों उत्तर यहाँ पे सही हैं। पहला प्लस वाले के लिए है, दूसरा माइनस वाले के लिए है। इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न दे रखा है हमको, एक रेलगाड़ी की चाल x² + 3x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह x + 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि दूरी वो मतलब इतने घंटे में, इतने तेज़ी से चल रही है तो इतने घंटे में, उसका समय दे रखा है, उतने समय में वो कितनी दूरी तय कर रही है। तो सबसे पहले हमको वही फार्मूला पता है कि जो हमें चाल होता है स्पीड बराबर दूरी बटे समय होता है। तो हमको स्पीड दे रखा है, दूरी दे रखी है, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि जो समय हमसे पूछा है इतने घंटे में, मतलब कितने घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो कहीं ना कहीं टाइम बराबर क्या हो जाता है, स्पीड इनटू दूरी। तो आपस में इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये हमको सिर्फ चर पद में दे रखा है, तो चर पद में दे रखा है तो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे। जिस प्रकार उसमें हम अगर यहाँ पे अगर रेल की चाल अगर दे रखता है 5 दे रखता है, और उसकी जो समय दे वो क्या नाम है, दूरी क्या नाम है, समय दे रखता है अगर इतने घंटे, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। यानी मान लीजिए 4 घंटे, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या जाता है, दूरी हो जाती, दूरी ज्ञात हो जाती। तो इसी प्रकार से दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे चर पद दे रखा है तो चर को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आएगा वही मेरा दूरी हो जाएगी। तो हमको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल है और समय हमको दे रखा है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे x + 2 एक ब्रैकेट में दे रखा है, अगले ब्रैकेट में दे रखा है x² + 3x + 2। तो x का इसके साथ मल्टीप्लाई कराइए, फिर x का 3x के साथ मल्टीप्लाई कराइए, फिर x का 2 के साथ मल्टीप्लाई कराइए। सब प्लस प्लस लगाते चले जाना। फिर जब खत्म हो जाएगा फिर 2 का x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 का 3x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 2 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आइए करा के देखते हैं कैसे होता है। तो मैंने x का x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कराया तो कितना हो गया, x³, क्योंकि यहाँ पे x था 1, यहाँ पे 2x था, मैंने x की पावर 2 थी, तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद x³ हो गया। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिए। फिर x का मल्टीप्लाई किससे कराना था, इससे कराना था 3x से। तो यहाँ पे x का x में गुणा कराएंगे तो 3x² हो जाएगा। उसके बाद फिर x का गुणा किससे कराना था, 2 से,
तो ये हो जाएगा प्लस के साथ 2x। अब फिर प्लस आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पे 2 पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। 2 का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, x से कराएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x² हो जाएगा। और फिर 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, तो प्लस का साइन लगा लीजिए, 2 3 6x हो जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे फिर 2 से, तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए स्क्वायर वाले और स्क्वायर वाले को आपस में जोड़ दीजिए, x वाले x को आपस में जोड़ दीजिए। अगर अंक वाला है तो अंक वाले जोड़ दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। एक्स क्यूब जो है एक ही बार है, तो एक्स क्यूब पहले लिख लेंगे। 3x² यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे है 2x², तो 3x और 2x कितना हो जाएगा, 3 2 5x², प्लस यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 6x है, तो 6 2 कितना हो गया, 8x हो जाएगा। और लास्ट में कितना बचेगा, 4। तो x³ 5x², 8x + 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे करके दिखाया भी गया है। इस प्रकार से आसानी से आप कर सकते हैं, गुणे में आके पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करने के बाद आंसर सेम आ जाएगा। लास्ट प्रश्न देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड आपका अभी एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे x + 1/x है, वहाँ पे क्या दे रखा था, a + 1/a। तो वहाँ पे इससे सेम टू सेम क्वेश्चन था और मान निकालना था। आपके जो भी लास्ट 2000 मतलब कि इससे 2020 का एग्ज़ाम हुआ था, जिनका बैक लगी थी उनका भी एग्ज़ाम हुआ था, और जिनका सेकंड सेमेस्टर का चतुर्थ प्रश्न पत्र था उनका भी हुआ था। तो इस प्रकार के एक प्रश्न पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं इस प्रकार से एक प्रश्न आता ही आता है। तो इनको किस प्रकार से सॉल्व करना था, पहले हम देखेंगे बेसिक तरीका, फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बेसिक तरीका क्या है, x + 1/x = 5 है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, x² + 1/x²। तो कहीं ना कहीं इस वाले टर्म्स को हमको क्या बनाना है, स्क्वायर के रूप में बनाना है, यानी कि इसके फॉर्म में बनाना है। जो यहाँ पे उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों साइड में पहले स्क्वायर करते हैं, दोनों पक्षों में स्क्वायर करते हैं। तो हमने ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब हम ओपन करते हैं ब्रैकेट। हमको पता होता है अगर एक ब्रैकेट में a + b का होल ऑफ स्क्वायर होता है तो क्या होता है फार्मूला इसका, a² + b² + 2ab। ठीक है, यहाँ पे a के स्थान पे x है और b के स्थान पे 1/x है। तो जहाँ पे a है वहाँ पे हम x रखेंगे, यानी x² रखेंगे, और जहाँ पे b है वहाँ पे 1/x² रखेंगे। ठीक है, और जहाँ पे दोनों है तो वहाँ पर 2 आगे ही रहेगा और x और 1/x हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन होने के बाद क्या आ जाएगा, x² 1/x², 2x × 1/x, x से x कट जाएगा, और ये 5 का क्या स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब कट गया तो यहाँ पे क्या बचा, x² + 1/x²। इस वाले 2 को उधर भेज देंगे। जब ये 2 उधर जाएगा तो यहाँ पे देख लीजिएगा, x² + 1/x², 2 को हमने उधर भेजा तो माइनस में चला गया, तो 25 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी x² + 1/x² का जो मान ये हमको जो पूछा था वो कितना गया, 23 आ गया, यानी 23 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको डायरेक्ट हम करना चाहते हैं, इसका मान बताना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, k² - 2 लिख सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला होता है, यानी x² + 1/x² = क्या होता है, k² - 2 या n² - 2। n हमारा क्या होता है, ये जो हमारा संख्या पे दे रखा होता है उसका मान होता है, उसका स्क्वायर कर दीजिए और माइनस का उसमें घटा दीजिए 2। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25, 25 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 23। तो ये डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर टेट में आता है तो आप डायरेक्ट इस प्रश्न को सॉल्व करके वहाँ पे लिख सकते हैं, या सुपर टेट में कभी भी एग्जाम में आए। और भी अन्य एग्जाम होते हैं कॉम्पिटेटिव, उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो ये आपको बेसिक मेथड यहाँ पे है, जो बेसिक मेथड यहाँ पे बताया गया है उसी मेथड से आप करेंगे। दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, और आप क्रॉस चेक कर भी कर सकते हैं, k² - 2 कर दीजिएगा। अगर वैल्यू दोनों की सेम आ रही है तो हमारा आंसर सही होगा बिल्कुल। तो इस प्रकार के अगर एग्जाम में फिर से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप आशा करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे, और अपने एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।